बच्चों, डिफरेंशिएशन की सीरीज में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको समझने के लिए पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपने जितने भी सवाल डिफरेंशिएशन के लगाए उसमें आपने ये देखा कि इक्वल टू साइन के एक तरफ y की वैल्यू थी और दूसरी तरफ जितने भी टर्म्स लिखे हुए थे वो कंप्लीटली x के ही टर्म्स थे, y उसमें किसी तरह से मिक्सड अप होकर के नहीं लिखा गया था। यानी y की वैल्यू को क्लियरली x की टर्म्स में वहां पे लिखा गया था। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसमें एक तरफ y अकेला लिखा हुआ है यहां पे, और दूसरी तरफ जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, चाहे वो साइन इनवर्स की टर्म हो, चाहे एक्स क्यूब हो या e की पावर 10x हो, ये सारी की सारी कंप्लीटली x की फंक्शंस हैं। इसमें कहीं भी y नहीं है। तो इस तरह से जब भी हम y की वैल्यू को एक्सक्लूसिवली x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो हम उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। यानी ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन बच्चों, हमें कुछ ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं जिसमें y की वैल्यू बहुत क्लियरली x के टर्म्स में न दी गई हो और इनफैक्ट हमारे साधारण कैलकुलेशन के तरीकों से y की वैल्यू को x के टर्म्स में निकाला भी ना जा सकता हो। जैसे आप ये सवाल देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसमें जो हमें फंक्शन है वो पूरा लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस xy क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे सवाल में y की वैल्यू हमें एक्सक्लूसिवली x के टर्म्स में नहीं दी गई है। x और y कुछ इस तरह से इंटरमिक्स होकर के दिए हुए हैं कि अगर हम चाहें भी तो y की वैल्यू x की टर्म्स में आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस मिलेंगे हमें जिसमें x और y एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरमिक्स होकर के रहेंगे, उन्हीं को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा। यानी ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है, यही इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब सवाल यह है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यानी इस सवाल में dy बाई dx की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारा इंस्ट्रक्शन है कि आप फाइंड dy बाई dx। तो चलिए करते हैं इसको, और तरीके से ही क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही हमको समझ में आएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए एज इट इज। तो चलिए हमने सवाल को फिर से कॉपी किया सॉल्यूशन बनाने के लिए। सवाल है हमारा x² प्लस y² प्लस xy क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसको सीधा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं और हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो चलिए x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा सवाल बनेगा dy बाई dx ऑफ x² प्लस y² प्लस xy क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमें सबसे पहला रूल जो था डिफरेंशिएशन का क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव वो लगाना पड़ेगा, यानी डी बाई डी एक्स सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला टर्म हमारा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर, उसके बाद फिर हमने प्लस लगाया। अगला टर्म हमारा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहां भी फिर हमने प्लस लगाया। अगला टर्म हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, और फिर हमने प्लस लगाया। अगला टर्म हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ 4, और इक्वल टू में भी डी बाई डी एक्स ऑफ 0। अब इसमें देखिए जो पहला टर्म है उसको आप बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि एक्स पावर एन का डायरेक्ट फार्मूला इसमें लग रहा है। तो चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लिखते हैं, कितनी आएगी? बिल्कुल सही, ये 2x हो जाएगी। ये जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। क्या टेक्निकलिटी है? आप देखें कि इस सवाल को देख के हमें लग तो रहा है कि एक्स स्क्वायर के फार्मूले से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है? वाई। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक्स किसी फंक्शन का फार्मूला लग रहा है लेकिन उसमें एक्स की जगह पे कुछ और लिखा हुआ हो, तो यह डिफरेंशिएशन कैसे होता है? चेन रूल से। बिल्कुल सही। तो यानी वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? ये वाई को एक्स मानते हुए पहले एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाया, तो हमें मिला एक्स स्क्वायर का 2x होता, इसलिए वाई स्क्वायर का 2y हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन चेन रूल कहता है कि आप इनटू लगाओ और फिर x की जगह पर जो वैल्यू लिखी है जो कि y है उसका डिफरेंशिएशन फिर से x के रेस्पेक्ट में करो। तो जब y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इसी को बच्चों हम dy बाई dx कहते हैं। इस तरह से इस टर्म की डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने प्लस लगाया और अब हम यहां पहुंच चुके हैं डिफरेंशिएशन करने के प्रोसेस में, और यहां पे फिर हम देख रहे हैं कि जिस टर्म का हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्चुअल में वहां पे दो टर्म्स हैं, एक्स और वाई क्यूब, और मैथमेटिकली एक्स और वाई क्यूब इन दोनों का हो रहा है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इस डिफरेंशिएशन में हमें सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल में हमें प्लस लगाना होता है, इसलिए चलिए हम इसको पहले यहाँ एक ब्रैकेट लगा के उसमें लिख लेते हैं और इसको हम रेड इंक से कर लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो क्या आपको प्रोडक्ट रूल याद है? जी बताएं। हाँ, पहला सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख लेना है, यानी वाई क्यूब को एज इट इज लिख लेना है। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कर लेना है। फिर प्लस लगाना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लेना है और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेना है। ये है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। फिर हमने लगाया प्लस, ये पूरी तरह कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 खुद एक कांस्टेंट है, इसलिए उसकी डिफरेंशिएशन भी 0। तो यहां और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ये 2x एज इट इज है, 2y के साथ dy बाई dx एज इट इज है, प्लस यहां पे ब्रैकेट खोलते हैं, साथ साथ y क्यूब लिखा और x की जो डिफरेंशिएशन होगी x के रेस्पेक्ट में दोस्तों ये 1 होगी, तो इसलिए यहां हमें कुछ, इसकी जगह पे हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने फिर से प्लस लगाया और अब हमको ये x लिखना है और x के साथ y क्यूब का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कैसे होगा? फिर से चेन रूल। पहले इसको x क्यूब मानते हुए फार्मूला लगाया तो 3y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है 3y स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे तो y था, तो इसलिए हमें इंटू लगाया और y का फर्दर डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चेन रूल के मुताबिक वो dy बाई dx आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स 0 है, इसलिए एक साथ इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें dy बाई dx की वैल्यू सिंपल ट्रांसफरिंग से मिल जाएगी। तो चलिए, हमें करना कुछ नहीं है, हम dy बाई dx के जो टर्म्स हैं उनको पहले इकट्ठा लिखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे।
यानी कि 2i dy बाई dx लिखा, प्लस ये वाली टर्म उसके साथ लिखा जो कि है 3xy स्क्वायर इंटू dy बाई dx, और ऐसी टर्म्स जिसमें dy बाई dx नहीं है, यानी कि ये और ये, इन दोनों को हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस हाफ 2x माइनस हाफ y क्यूब, और अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx को कॉमन लेना है। तो चलिए हमने इधर dy बाई dx को कॉमन लिया, ब्रैकेट में यहां पर बचेगा 2y, यहां पर बचेगा 3xy स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x माइनस y क्यूब, एंड देन इस पूरे टर्म को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, dy बाई dx की वैल्यू बच जाएगी। तो इस तरह से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y क्यूब जो यहां है अपान 2i प्लस 3xy स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पर हमें कॉन्फिडेंस हो तो बड़े से बड़े सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ, और यही dy बाई dx की वैल्यू है। तो चलिए अभी और इलस्ट्रेशंस लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो बच्चों, हमने ये सवाल और ले लिया है, पिछले सवाल से थोड़ा सा और बड़ा है ये। साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इंस्ट्रक्शन वही है dy बाई dx, और आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम इस सवाल में y की वैल्यू अलग से x के टर्म्स में निकालना चाहें तो साधारण सिंप्लीफिकेशन के तरीकों से ऐसा संभव नहीं है, या हम ऐसा कर भी ना पाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो रूल क्या कहता है, आप x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सीधा डिफरेंशिएट करना शुरू कर दीजिए। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये लीजिए, हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेटर है वो डी बाई डी एक्स साइन एक्स वाई के साथ भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के साथ भी आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा, और 8 के साथ भी आ जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारे क्वेश्चन का नया चेहरा हो गया। हमने एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो चलिए अब एक एक करके डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। ऑपरेटर डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पहुंचा, ऑपरेटर को दिखा साइन, ऑपरेटर ने साइन का फार्मूला लगाया और डिफरेंशिएट कर लिया। आप जानते हैं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कॉस एक्स। तो इस तरह से इस टर्म की डिफरेंशिएशन हुई। कॉस और एक्स मतलब साइन का जो एक्स था वो क्या था, एक्स वाई था, तो इसलिए कॉस एक्स वाई। लेकिन साइन को डिफरेंशिएट करने के साथ ही ऑपरेटर को यह पता लगा कि अरे जिसको एक्स मान के डिफरेंशिएट किया वो तो एक्स वाई था, इसलिए यहां पे इनटू लगेगा और एक्स वाई का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। और फिर से आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा, और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करने में बीच में प्लस आता है जिसके साथ इसका प्रोडक्ट होगा दोनों टर्म्स के साथ। तो इसलिए हमेशा हम प्रोडक्ट रूल को ब्रैकेट लगा के डिफरेंशिएट करें तो कैलकुलेटिव मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो हमने लगाया ब्रैकेट, और अब हम करेंगे एक्स वाई की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से। क्या है प्रोडक्ट रूल, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। सेकेंड फंक्शन यानी वाई ऐसे लिखना है, इनटू फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स की डिफरेंशिएशन जो 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। फिर हमने लगाया प्लस,
और फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी वाई की डिफरेंशिएशन जो कि dy बाई dx होगी, इसलिए यहां पर हमने dy बाई dx लिख दिया। प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब आप देख रहे हैं बच्चों, हमने इस टर्म को पूरी तरह डिफरेंशिएट कर लिया। पहले साइन डिफरेंशिएट हुआ और फिर एक्स वाई डिफरेंशिएट हुआ प्रोडक्ट रूल से, यानी अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम फिर से लगाएंगे प्लस साइन और यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं कि दो टर्म्स के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होना है, यानी यह डिफरेंशिएशन फिर से प्रोडक्ट रूल से होगा। यानी हम एक बार फिर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटिव मिस्टेक के चांसेस कम रहें। तो चलिए, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन y है, एज इट इज लिख दिया, इनटू फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, इतना हम जान चुके हैं। फिर हमने लगाया प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इसको भी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, यानी ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ और अब हमारा डिफरेंशिएशन पहुंच चुका है यहाँ, तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने फिर से यहाँ पे प्लस सिंबल लगाया और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से वही चीज प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि हम उसके रिजल्ट्स को ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर लिख लिया, y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx और प्लस लगाया, फिर y को लिख लिया और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अब हम यहां पहुंच चुके हैं, हमने लगाया इक्वल टू और 8 पूरी तरह कांस्टेंट है, इसलिए उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ऐसा हमें फार्मूलों में बताया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन के जितने प्रोसेस थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसमें क्या रह गया, सिंप्लीफिकेशन, यानी हमें एक तरफ dy बाई dx के सारे टर्म्स रखने होंगे, बाकी के टर्म्स दूसरी साइड ट्रांसफर करने होंगे और फिर एक और ट्रांसफरिंग से dy बाई dx को एक्सक्लूसिवली एक साइड में हमें रोकना होगा। तो चलिए हम इस सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें सारे ब्रैकेट्स को खोलने पड़ेंगे। तो पहले हम ये ब्रैकेट खोलते हैं, y cos के साथ प्रोडक्ट हो गया, तो चलिए हमने उसको लिख लिया y इंटू cos xy। फिर cos xy का प्रोडक्ट इसके साथ भी होगा, यानी कि हमने यहाँ पे प्लस लगाया, ये x cos xy मल्टीप्लाई हुए और ये dy बाई dx भी वहां पे मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे dy बाई dx लिखा। यहां तक का काम हो गया। चलिए हम अगला ब्रैकेट खोलते हैं, तो ये y इंटू 2x जो होगा ये 2x हो जाएगा, 2xy प्लस इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है, एक्स स्क्वायर dy बाई dx। अगला ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको फिर से एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है dy बाई dx की टर्म्स को एक तरफ रोकना, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर करना। यानी हम इस पूरे टर्म को एक तरफ रोक लेंगे, इसको रोक लेंगे और इसको रोक लेंगे क्योंकि इनमें dy बाई dx है, और बाकी के जो टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ये 3 रोकने हैं, यानी कि हमने लिखा cos xy dy बाई dx, इसके साथ ये x भी था जो मिस हो गया है, चलिए पूरा कर देते हैं। प्लस दूसरी टर्म ये रोकनी है, एक्स स्क्वायर और उसके साथ dy बाई dx लेना है, प्लस ये रोकना है। यहां भी हमको एक्स स्क्वायर और dy बाई dx लेना है, और फिर ये तीनों टर्म्स हमने इधर रोक लिए, इक्वल टू का सिंबल लगाना है और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो उधर जाने वाली टर्म्स में एक ये हो गया, यानी कि y cos ऑफ xy
और फिर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे में क्लब होकर के प्लस 4xy बन जाएंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx को कॉमन करना है। ये दोनों टर्म्स सेम हैं और वो ऐसा इसलिए हुआ कि हमसे क्वेश्चन को कॉपी करने में एक गलती हो गई है बच्चों। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर वाई और वाई एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम टर्म ही तो है, ये भी तो एक्स स्क्वायर वाई है। तो ये दोनों एक साथ ऐसे नहीं होने चाहिए। इसको या तो हम 2x स्क्वायर वाई करके इकट्ठा लिख लें। हालांकि मुझे लगता है कि सवाल का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी जहां से हमने इसको उठाया है, वहां पर इस टर्म को एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इम्प्लिसिट फंक्शन सीखना है और वो हम इन टर्म्स के रहते हुए भी सीख रहे हैं। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में करेक्शन करने की कोशिश नहीं करेंगे। एज इट इज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सोल्यूशन ठीक है, जिसमें कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं। और अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx कॉमन करेंगे। तो चलिए, हमने dy बाई dx को कॉमन किया। ब्रैकेट में हमारे पास बच गया x cos xy और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसको हम एक साथ 2x स्क्वायर लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में हमारे पास y cos xy प्लस 4xy है। तो इस तरह से बच्चों अब dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। dy बाई dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की टर्म में ये जाएगा तो अपान होके जाएगा, यानी y cos xy प्लस 4xy डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट टर्म, यानी कि x cos xy प्लस 2x स्क्वायर। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है dy बाई dx की वैल्यू। अब हम एक आध इलस्ट्रेशंस और करेंगे और थोड़ा सा फास्ट पेस से करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये देखिए, अगला सवाल है e पावर x प्लस e पावर y इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम y की वैल्यू x की टर्म में निकाल तो सकते हैं, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। सवाल और टेक्निकल होता जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि x और y इंटरमिक्स होकर के सवाल में है, तो इसलिए हम इसको सीधा डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए, लिख लिया। अब जो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट पेस में करते हैं, तो e पावर x की जो डिफरेंशिएशन है वो एज इट इज आ जाएगी। यानी e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। प्लस में आप जान रहे हैं कि आपको डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर वाई करना है और इक्वल टू में कांस्टेंट 5 है जिसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में ई पावर एक्स प्लस, अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ई के पावर का फार्मूला लग जाएगा और चेन रूल से वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी ई पावर वाई की डिफरेंशिएशन ई पावर वाई इनटू फार्मूला ई पावर एक्स का लगा है और यहाँ x नहीं है, इसलिए y की फर्दर डिफरेंशिएशन से आपको dy बाई dx यहाँ अलग से लिखना पड़ा इक्वल टू 0। अब आपको ट्रांसफरिंग करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ex उधर गया माइनस e पावर x और ये e पावर y अपान में आकर के e पावर y, और ये हो गई हमारी कंप्लीट dy बाई dx की वैल्यू। अभी हम एक सवाल और करेंगे। चलिए, ये हमारा अगला सवाल है। tan xy प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इंस्ट्रक्शंस इसमें वही है कि आप फाइंड dy बाई dx। तो इस बार स्टेप्स आप बताएंगे। सबसे पहले क्या करें, वेरी गुड, लिखें डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पहले ये डिफरेंशिएट हो रहा है, इस डिफरेंशिएशन में पहले tan डिफरेंशिएट होगा जिसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स वाई। वेरी गुड। और अब चेन रूल के मुताबिक एक्स वाई डिफरेंशिएट होना है, जहां की दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यानी ये डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा और प्रोडक्ट रूल के रिजल्ट्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखना फायदेमंद होता है। तो हमने लगाया ब्रैकेट और एक्स वाई की डिफरेंशिएशन कर रहे प्रोडक्ट रूल से। कैसे, फर्स्ट फंक्शन यानी कि वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज 1, फिर लगाया प्लस एक्स
into differentiation of y, that is dy by dx। प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, हमने ब्रैकेट बंद कर लिया, फिर हमने लगाया प्लस क्योंकि हम यहाँ हैं, x की डिफरेंशिएशन होगी 1 प्लस y जिसकी डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने देखा एक स्टेप में हमने इस डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया और अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का काम बाकी है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। हम उसके लिए हमने ब्रैकेट खोल दिया, तो y यहां मल्टीप्लाई होकर के बना y sec स्क्वायर xy प्लस इसके साथ भी प्रोडक्ट आएगा x sec स्क्वायर xy इंटू dy बाई dx प्लस 1 है प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप क्या है, dy बाई dx की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रोकना है और उसमें से dy बाई dx कॉमन करना है। तो चलिए हम ये दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। dy बाई dx जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x sec स्क्वायर xy और यहाँ पर बचेगा 1 यानी कि प्लस 1। हमने लगाया इक्वल टू, बाकी की टर्म्स को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए यानी कि -1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज लिख दिया। और इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो -1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन समझने के लिए इतने इलस्ट्रेशंस मेरे हिसाब से सफिशिएंट हैं। अब इसके बाद आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड शीट्स मिल जाएंगे। आप उन सवालों को लगाएंगे और उनके सॉल्यूशंस आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। उन सवालों को मैं चेक कर लूंगा और आपकी गलतियों को मैं इंडिविजुअली आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर किसी को डाउट्स आ रहे हैं चाहे थ्योरी में चाहे सवालों में, तो एक एक 2-2 मिनट की छोटी छोटी वीडियोज या रिटन सॉल्यूशन के मीडियम से वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ये सारी सुविधाएं उन बच्चों के लिए हैं जो गोरखपुर में प्रयास एकेडमी कोचिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो गोरखपुर का नहीं है और इस YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ा है और वो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है, यानी कि वो हमारी थ्योरी के बाद शीट चाहता है, उस शीट का इवैल्यूएशन चाहता है, डाउट्स के लिए शॉर्ट वीडियोस, टेस्ट और उन टेस्ट का इवैल्यूएशन, ये फैसिलिटी अगर किसी ऐसे बच्चे को चाहिए जो गोरखपुर से बाहर का है और अनफॉर्चुनेटली प्रयास एकेडमी के थ्रू हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, तो वो मुझे मेरे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9670662222 पर मैसेज करके अपना कंसर्न शो करता है, आगे की शो कर सकता है, आगे की प्रक्रिया मैं उसे बता दूंगा।